अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट बिलाल हॉस्पिटल रावलाकोट, और आज हम बात करेंगे मसाला जात के बारे में कि शीरख्वार बच्चों की ग़िज़ा में मसाला जात कब से ऐड किए जाएँ। कौन से मसाला जात हैं, इकसाम क्या है और किस तरतीब से मसाला जात को बच्चों की ग़िज़ा में ऐड करना चाहिए, और कौन से ऐसे मसाले हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुफ़ीद नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसाला जात की। कौन से एक एक सब्ज़ मसाले होते हैं और एक गरम मसाले होते हैं। गरम मसाले जो हैं वो खुश्क करके पीसे हुए होते हैं, व्हेयरएज़ जो सब्ज़ मसाले हैं वो हमारे सालन की ग्रेवी, जो शोरबे की बेस है, बेसिकली वो बनाते हैं। सब्ज़ मसालों में कौन सी चीज़ें आती हैं? लहसुन आता है, अदरक आता है, इसके अंदर हर्ब्स आती हैं जैसा कि पुदीना है, धनिया है, इसके अंदर टमाटर आता है, प्याज़ आता है। इस तरह की चीज़ें सब्ज़ मसाला जात कहलाती हैं, और सब्ज़ मिर्चें भी इसी का हिस्सा है, लेमन भी इसी का हिस्सा है। तो इन मसाला जात का इस्तेमाल 7 मंथ से अर्ली नहीं करना चाहिए। 7 मंथ्स का जैसे ही बेबी हो तो इन मसाला जात का इस्तेमाल थोड़ा-थोड़ा शुरू करना चाहिए। बच्चे को हल्की-सी प्यूरी बना के, प्यूरी होती है अगर किसी सब्ज़ी को आप उबालें और उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लें, उसको बिल्कुल ऐसे बना लें जिस तरह से केचअप होता है, इसको प्यूरी कहते हैं। तो उसके अंदर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कर सकते हैं। आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें खानों के अंदर जायका लेके आती हैं, और जिस बच्चे को मुख्तलिफ जायके अर्ली लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करवाए जाते, वो बच्चा लेटर ऑन बहुत चूज़ी या पिकी ईटर होता है, और वो बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर के लिए। बहुत दर्द सर होता है कि जी बच्चा मेरा कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो बाज़ वालिदैन 2-2 साल की उम्र तक बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाते रहते हैं या सिर्फ मिल्क फीड्स देते रहते हैं, और उसके साथ बेबी बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाता है टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ फ्लेवर्ड फूड्स। उसके फ्लेवर्ड फूड जैसे ज़ुबान के ऊपर रखे जाते हैं तो उसको गैग का एहसास होता है, उल्टी का एहसास होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे की लाइफ में अर्ली ऑन आप स्टार्ट कर दें मसाला जात, जिसमें सब्ज़ मसाला जात जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और जब सब्ज़ मसाला जात इस्तेमाल करते रहें आप, और बच्चा 9 मंथ्स का हो जाए तो फिर खुश्क मसाला जात का इस्तेमाल भी उसमें शुरू करें। खुश्क मसाला जात में कौन से मसाला जात हैं जो अर्ली ऑन स्टार्ट किए जा सकते हैं? उसके अंदर आ जाता है जी ज़ीरा, उसके अंदर आ जाता है खुश्क धनिया पाउडर, इसके अंदर आ जाती है हल्दी, इसके अंदर आ जाती है, फिर ये इसी स्टेज में स्टार्ट करने हैं जी, यकदम सारे मसाले नहीं स्टार्ट करने, वन बाय वन स्टार्ट करने। उसके बाद जब हल्दी भी बच्चा कर ले इस्तेमाल, तो उसके बाद फिर काली मिर्च का इस्तेमाल, और इन मसाला जात के इस्तेमाल में 5 दिन का वक़्फ़ा होना चाहिए। 5 दिन पहले आप एक मसाला, आज को मसाला इस्तेमाल करना शुरू करते हैं बच्चे के, मसलन कीमा बनाया था या अंडा बनाया था, उसको थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए उसमें मसाला ऐड किया था, तो वो 4-5 दिन वही खिलाएँ। ऐसा ना हो कि उससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो, और आप ऐड ऑन चीज़ें करते जा रहे हो तो आइडेंटिफ़ाई ना कर सकें कि किस चीज़ से बच्चे को मसला हुआ है। फिर जब बच्चा उसको टॉलरेट करे, तो फिर 5 दिन के बाद आप दूसरा कोई और मसाला भी उसकी ग़िज़ा में ऐड करें, ताकि आपको एग्ज़ैक्टली पता हो कि बच्चे को इस मसाले के खाने से मसला होता है, प्रॉब्लम होता है। फिर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाए तो 12 माह की उम्र से पहले आप सुर्ख मिर्च या सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल हर सूरत इज्तनाब करें। स्पेशली जो सुर्ख मिर्च है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकती है बच्चे के लिए, मैदे की तेज़ाबियत, और बच्चा क्योंकि हमेशा लाइंग पोज़ीशन में होता है, कम अपराइट होता है, तो इस वजह से ऐसा बच्चा जो कि लेटा रहता है उसमें तेज़ाबियत पैदा करने वाले मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत हो जाता है। उससे बच्चे को नुकसान का अंदेशा होता है। गरम मसाला जो कि मिक्स गरम मसाला होता है, जिसके अंदर 7-8 चीज़ें होती हैं, इसका इस्तेमाल आप 1.5 साल की उम्र तक डिले करें। 1.5 साल की उम्र में बच्चे को सब कुछ वो खाना चाहिए जो वालिदैन खा रहे हैं, लेकिन उसमें स्पाइसेस कम होने चाहिए, और उसके पीसेस बहुत छोटे-छोटे होने चाहिए। नंबर 1 स्पाइसेस, नंबर 2 साइज़ ऑफ पीस, ये 2 डिफरेंस हैं। 1.5 साल के बच्चे को, तो भाई 1.5 साल के बच्चे को सब कुछ खाना चाहिए जो वालिदैन उसके घर में खा रहे हैं, पका रहे हैं। ठीक है जी? और आपने पूरे के पूरे घर की प्रैक्टिस को चेंज करना है। अगर आप सिर्फ बच्चे के लिए अलहदा से खाना बनाएँगे तो ये एक गलत प्रैक्टिस होगी। पूरे घर की प्रैक्टिस को आपको तब्दील करना पड़ेगा। मसाला जात के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिसमें बड़ों के लिए सबसे ज़रूरी फ़ायदा ये है कि बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा करते हैं, जिससे बॉडी में गरमाइश पैदा होती है, चर्बी पिघलती है, खून की शरेयानों के अंदर चिकनाई नहीं जमती। और बच्चों के पॉइंट ऑफ, बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से ये चीज़ अहम है कि मसाला जात के इस्तेमाल से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आती है, और बच्चे बार-बार इन्फेक्शन, बार-बार गला ख़राब, खाँसी, और बार-बार के पेट के दर्द या इसहाल के मर्ज़ से महफूज़ हो जाते हैं। फिर कुछ मसाला जात हैं जो कि एलर्जी पैदा कर देते हैं। जो एलर्जी पैदा कर सकते हैं उसमें स्पेशली आते हैं चाइनीज़ मसाला जात जो हैं, जिनमें चाइनीज़ सॉल्ट है, सोया सॉस है, उसमें डिफरेंट टाइप के सिरकाज़ हैं। ये
मसला पैदा कर सकते हैं, बच्चों की पेट की एलर्जी पैदा कर सकते हैं। तो जो चाइनीज़ सॉल्ट है या जो फ़िश के अंदर इस्तेमाल होने वाले मसाला जात हैं, इनका इस्तेमाल फ़र्दर डिले करें बच्चों में, ताकि बच्चे इन एलर्जी से बचे रह सकें। फिर जो सॉसेज़ मिलती हैं बाज़ार में, बनी बनाई सॉसेज़ मिलती हैं, उसमें एक तो केचअप है, अगर तो रूटीन केचअप है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कुछ हैलोपिनो सॉस है या आपकी मस्टर्ड सॉस है या इस तरह की और चीज़ें हैं जो कि फ्रोज़न 1000 एक सॉस होती है, जो कि बहुत एडवांस किस्म की सॉसेज़ हैं, जिनके अंदर बहुत मुख्तलिफ वेरिएड किस्म के मसाला जात डलते हैं। इस तरह की सॉसेज़ को भी 18 महीने की उम्र तक बच्चे की ग़िज़ा से दूर रखें, ताकि बच्चा आपका एलर्जी से और पेट की शिकायत और प्रॉब्लम से दूर रह सके। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिश। मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।